हेलो दोस्तों, तो अपने पास आ चुकी है भाई बजाज पल्सर N150 जिसको हाल ही में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। और इस वीडियो में आपको चला के बताने वाले हैं चलने में ये बाइक कैसी होने वाली है और पल्सर की जो N सीरीज़ है N160 N250 उनसे इस बाइक में क्या सिमिलर है और क्या कुछ अलग है। तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। बात करते हैं सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल वॉक अराउंड कर चुके हैं। हाँ, डिज़ाइन और लुक्स जो है वो आपको इंस्पायर्ड मिलेंगे एन सीरीज से। सेम एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैंप आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम के साथ में। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, बड़े टैंक एक्सटेंशंस हैं। तो लुक वाइज बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। कंपनी ने यहाँ पर सिंगल सीट यूनिट दी है और सेमी डिजिटल मीटर है जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इस बाइक में मिल जाती हैं। तो बिना किसी देरी के बाइक को चलाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बाइक चलने में कैसी है। तो भाई जब आप बाइक पे बैठते हो, चलाना शुरू करते हो, तो सबसे पहला जो फीडबैक आपको मिलता है वो मिलता है सीट का। अब इस बाइक की जो सीट हाइट है वो आपको 790 मिलती है, तो जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो आपके पैर वगैरह जो है वो आराम से आ जाएंगे। और इस बाइक का सीट हाइट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको वो वीडियो चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बात करें सीट कंफर्ट वगैरह की, तो सीट की कुशनिंग वगैरह आपको अच्छी मिलती है। लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी है। लेंथ स्पेशली उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी जिन लोगों को एक फैमिली कंप्यूटर बाइक चाहिए जहाँ पे उनके साथ में पिलियन बैठता है, या फिर फैमिली में आमतौर पे जैसा होता है कि हम अपनी वाइफ को बिठाते हैं, अपने बच्चे को बिठाते हैं। तो 3 लोगों के साथ में अगर 2 बड़े और 1 बच्चा बिठाना है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है सीट के अंदर। सीट की लेंथ वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी। और जो सीट की हाइट है, स्टेप है पिलियन वाला, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो स्पेशली जो लेडीज़ बाइक पे बैठती हैं उनको ये बाइक जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी क्योंकि सीट हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो सीट के मामले में तो मैं इस बाइक को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक फैमिली कंप्यूटर मोटरसाइकिल देख रहे हैं। बात करते हैं अब आगे के भाई इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं। तो जब आप बाइक को चलाना शुरू करते हो और बात करेंगे हम इंजन की, तो यहाँ पर 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको कंपनी ऑफर कर रही है जो कि 14.5 पीएस की पावर और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। अब अगर आप पल्सर ऑलरेडी चला चुके हो, आपने पुरानी पल्सर चलाई है, या फिर आप पल्सर का कोई भी मॉडल अगर आपने चलाया, तो हम जानते हैं कि बजाज पल्सर जो है ना वो पॉपुलर है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी पावर के लिए। और वो पावर आपको यहाँ भी मिल जाती है। 14.5 पीएस की अच्छी पावर आपको 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक में मिल रही है। और जो पिकअप वगैरह है वो आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही जो क्लच है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। क्लच जो है इस बाइक का काफ़ी लाइट है और गियर शिफ्टिंग वगैरह आपको अच्छी स्मूथ मिल रही है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है, अभी बाइक नई नई आई है। अब लॉन्ग टर्म में जब आप कुछ 5-10 हज़ार किलोमीटर चला लेते हो उसके बाद गियर्स के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस के बाद क्या फीडबैक है, वो लॉन्ग टर्म जब आप बाइक चलाते हो तभी पता चलता है। अब नई बाइक है तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हाँ, गियर वगैरह आपको अच्छे मिल रहे हैं। गियर शिफ्टिंग के अंदर कोई इशू नहीं है, बढ़िया आराम से शिफ्ट हो रहे हैं। बात करें सिटिंग पोस्चर की तो वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। सीट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैंडल बार आपको सिंगल पाइप मिलता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक के आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी हाइट 5.5 और 5.8 के आसपास है तो आप आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। वज़न आपको बहुत ज़्यादा बाइक का फील नहीं होता है, लगभग 145-146 किलोग्राम वज़न के साथ में बाइक आ रही है। और ये डिसेंट वेट है, अगर आप 150 सीसी सेगमेंट के आसपास जा रहे हो तो इतना वज़न तो आपको एक बाइक में मिलेगा ही। और ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट मोटरसाइकिल फील नहीं होती है। ट्रैफिक वगैरह में बाइक जो है वो काफ़ी आराम से निकल जाती है, वहाँ पर आपको इसकी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी पसंद आएगी। कंट्रोल जो है बाइक का वो काफ़ी अच्छा है, तो आराम से ट्रैफिक वगैरह से आप निकाल के ले जाते हो। और सीट हाइट कम होने की वजह से और भी ईजी हो जाता है बाइक को कंट्रोल करना। बात करें बाइक के सस्पेंशन सेटअप की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया जा रहा है, रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। मोनोशॉक का फीडबैक आपको काफ़ी पसंद आएगा। मोनोशॉक होने की वजह से स्टेबिलिटी तो आपको बेहतर मिलती है और कंफर्ट भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। जब आप बाइक पे बैठते हो, चलाना शुरू करते हो, अगर छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं तो वहाँ से बाइक जो है वो काफ़ी आराम से निकल जाती है। और
जो सस्पेंशन का फीडबैक है, स्पेशली मोनोशॉक जो रियर में दिया गया है, उसका फीडबैक आपको काफ़ी पसंद आएगा। सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है, स्पेशली अगर मैं पुरानी पल्सर से बात करूँ जहाँ पर आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलते थे, तो उसके कंपैरिजन में ये मोनोशॉक जो है आपको ज़्यादा कम्फर्ट देता हुआ नज़र आएगा। और आम तौर पर जो 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है, वो ऐसी बाइक होती है जिसको हम डेली सिटी में यूज़ करते हैं ऑफिस आने जाने के लिए, और कभी कभी हम जो है वो लॉन्ग राइड वगैरह भी उनके साथ कर लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप इसका सस्पेंशन देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन यहाँ पर N150 के अंदर कंपनी ने ऑफर किया है। इसके अलावा ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ तो ब्रेक्स से मेरी थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि बाइक के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है ABS के साथ में, और रियर में आपको कंपनी सिर्फ ड्रम ब्रेक ऑफर कर रही है। यहाँ पर डुअल डिस्क का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिला है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्योंकि देखो, जिन लोगों का बजट कम होता है वो लोग सिंगल डिस्क की तरफ स्विच करते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ बजट का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, जिन लोगों को डेली यूज़ के लिए एक अच्छी बाइक चाहिए, वो अब ब्रेकिंग भी अच्छी प्रेफर करते हैं। और अगर डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप होता तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बेटर हो सकती थी। अभी क्या है कि आपको फ्रंट में तो डिस्क मिल रहा है ABS के साथ, लेकिन रियर में आपको ड्रम मिल रहा है, और ड्रम का फीडबैक उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता जितना कि डिस्क का होता है। तो डुअल डिस्क होता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। हाँ, कंपनी ने इसकी प्राइस कम रखने के हिसाब से मतलब इसको सिंगल डिस्क में लॉन्च किया है, और अगर डुअल डिस्क में करते तो फिर N150 और P150 बिल्कुल सिमिलर हो जाती कि यहाँ पे भैया सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क का ऑप्शन भी मिल रहा है। अभी क्या है कि P150 के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको डुअल डिस्क चाहिए तो आप P150 ले लो, जो कि सेम इंजन के साथ ही आ रही है, बस लुक एंड डिज़ाइन थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा और वहाँ पे आपको डुअल डिस्क मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि N150 के अंदर भी कंपनी को डुअल डिस्क ऑप्शन देना चाहिए था। और मैं इसमें डुअल चैनल ABS की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि N160 ऑलरेडी डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। तो अगर आपको डुअल चैनल ABS चाहिए तो फिर तो आप N160 ले सकते हो, लेकिन डुअल डिस्क होता तो ब्रेकिंग जो है वो अच्छी होती। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो हाँ, ब्रेकिंग आपको थोड़ा सा निराश करती है। बाकी फ्रंट में जो डिस्क दिया है, उसका जो ABS का जो फीडबैक है वो आपको अच्छा मिलता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ब्रेकिंग काम अच्छा करती है, लेकिन डुअल डिस्क ना होने की वजह से पीछे का ब्रेक आपको थोड़ा सा निराश करेगा। उन लोगों को पसंद आएगी जिन लोगों को सिंगल डिस्क चलाने की आदत है, जिनको आगे डिस्क और पीछे ड्रम चाहिए, तो उन लोगों के हिसाब से ड्रम ब्रेक जो है वो अपना काम अच्छा करता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी बात करें फीचर्स वगैरह की, तो देखो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है कंपनी ने, और सेमी डिजिटल मीटर है। तो जिन लोगों को एनालॉग टैकोमीटर पसंद है उनको ये मीटर पसंद आएगा, और डिजिटल पार्ट के अंदर स्पीडोमीटर वगैरह आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ एक अच्छा फीचर मुझे लगता है, जो कि है डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि कितने फ्यूल में आपकी कितनी मोटरसाइकिल चलेगी, कितनी रेंज आपके पास है, वो यहाँ मीटर पे शो हो जाता है। और ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, ये हर एक कंपनी को देना चाहिए। बजाज अपनी हर एक बाइक में अब इसको ऐड करता जा रहा है। पल्सर N160 में ये फीचर था, P150 में था, अब ये N150 में भी दे दिया इन्होंने। ये बढ़िया फीचर है, मतलब आपको पता होगा कि आपके पास जो फ्यूल है 5 लीटर 10 लीटर आपकी टंकी में जितना भी फ्यूल है, तो उसमें कितनी किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी। तो ये फीचर जो है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है, स्पेशली अगर मीटर कंसोल में मिलने वाले फीचर्स की बात करूँ। मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो काम की चीज़ है। जो फ़ोन कॉलर ID SMS अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिलता है मोबाइल कनेक्टिविटी में, वो आपको बजाज अभी ऑफर नहीं कर रहा है अपनी पल्सर सीरीज़ के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कोई काम की चीज़ है। तो अगर नहीं भी मिल रही है तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे आपको। बाकी बात करें देखो कमियों की, तो कमी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो डुअल डिस्क की कमी है, डुअल डिस्क ब्रेक होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। बाकी और कोई कमी फिलहाल मुझे बजाज पल्सर N150 में नज़र नहीं आती है। 1,17,000 रुपये एक शोरूम कीमत में इस बाइक को उतारा गया है। 3 कलर ऑप्शंस हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। मुझे पर्सनली वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वाइट कलर वो बहुत बढ़िया बाइक जो है वो नज़र आ रही है, और ओवरऑल चलने वगैरह में बाइक अच्छी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप 1,17,000 रुपये के आसपास प्राइस दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको होंडा की रिसेंटली लॉन्च SP160 मिलती है, और आपको लगभग इसी प्राइस से आपको शुरुआती कीमत मिल जाती है अपाचे सीरीज़ की। तो अगर आप फैमिली कंप्यूटर के हिसाब से बाइक देखोगे तो वहाँ आपको पल्सर N150 जो है वो पसंद आएगी, चाहे आप लुक्स में देख लो, चाहे आप इसकी राइड परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे आप इससे मिलने वाले सिटिंग कंफर्ट की बात कर लो। और सिटिंग पोस्चर आपको काफ़ी कंप्यूटर जैसा मिलता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और स्पेशली अगर आप N160 से कंपेयर करोगे तो उसकी फुटपैक की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे की तरफ रखी गई है, जिससे आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले स्पोर्टी सिटिंग के कंपैरिजन में। ओवरऑल बाइक चलाने में मुझे काफ़ी पसंद आई है, और ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है। जब लॉन्ग टर्म में आएगी तब देखते हैं कि माइलेज वगैरह कैसा देती है, और लॉन्ग टर्म में जब चलाते हैं तो थोड़ा सा
इंजन का फीडबैक वगैरह और बेहतर मिलता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दी ही बाइक जो है लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, तब हम इसको चलाएंगे और आपको बताएंगे कि ओवरऑल चलने में बजाज पल्सर N150 कैसी होने वाली है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।